पहली कंपनी की जो डिटेल है ये आपके सामने आ गया है और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बिल्कुल बात कर रहे हैं। और इस कंपनी की अगर आप प्राइस की बात करें तो ये आपको 23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इस लेवल के आसपास अगर आप देखें तो अगर आपने 100 शेयर की एसआईपी लेनी शुरू कर दी तो आपका हर मंथ का जो इन्वेस्टमेंट है ये तकरीबन 2300 के आसपास देखने को मिलेगा। और इस 2300 को अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया तो जिस तरह के कामकाज ये करती है और जैसे रिटर्न इसने अब तक दिए हैं उससे अगर आप देखें तो आपको साफ पता चलेगा कि यह आपको बाजार में सबसे सस्ता जो शेयर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिखाई पड़ेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो 30,000 करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये आपको अभी के सामने देखने को मिलेगी। और साथ में अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लें या फिर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख लें ये आपको लगातार पॉजिटिव नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो इसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है ये तकरीबन 87% के आसपास देखने को मिलेगी। और अगर आप इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें और उसके सामने अगर आप रिजर्व देखें तो तकरीबन 90% का जो रिजर्व है ये आपको साफ बताएगा कि ये जो कंपनी है ये फ्यूचर का मल्टीबैगर नजर आता है। और जिस तरह के डिविडेंड ये बांटती है उस पे भी अगर आप नजर डालें तो ये रेट आपको एफडी के करंट रेट से ज्यादा दिखाई पड़ेगा। और इससे आपको क्लियर पता चलता है कि बाजार में कैपिटल एप्रिसिएशन तो होगा ही, साथ में अगर आप दूसरे कमाई की बात करें तो डिविडेंड की भी जो कमाई है ये आपको बाकी डेरिवेटिव से ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो दूसरी कंपनी की जो डिटेल है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो दूसरी कंपनी की जो डिटेल है ये आपके सामने आ गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग रेल विकास निगम लिमिटेड की बिल्कुल बात कर रहे हैं। और अगर आप इसके अभी के प्राइस के ऊपर ध्यान दें तो ये आपको 29 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इस लेवल के आसपास अगर आपने 100 शेयर उठा लिए तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ये तकरीबन 2900 के आसपास देखने को मिलेगा। और इस 2900 को अगर आपने हर मंथ लगाना शुरू कर दिया तो जिस तरह के कामकाज ये करती हैं और जैसे इसके क्वार्टर 4 की नतीजाएं हैं उसके ऊपर अगर आप नजर डालें तो जिस प्राइस के आसपास ये ट्रेड कर रही है ये आपको सबसे सस्ता नजर आएगा। और क्यों मैं आपको इसमें निवेश की सलाह दे रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी पे अगर आप नजर डालें तो 18% के जो रिटर्न है आपने जितना भी पैसे इसके अंदर लगाया होगा उसके ऊपर ये आपको देते हुए आ रहा है। और इस रीजन से अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छी जो कमाई का ऑप्शन है ये आपको अभी के सामने देखने को मिल रहा है। और इसके साथ अगर आप डिविडेंड यील्ड की बात करें तो तकरीबन 4% का जो डिविडेंड है ये हर साल आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर बांटेगा। तो इससे भी अगर आप देखें तो बाजार में डिविडेंड की जो कमाई है ये भी आपको अदर डेरिवेटिव से ज्यादा दिखाई पड़ेगा। और इसी तरह की जो अपॉर्चुनिटियां है ये बाजार में आपको बार बार ढूंढनी पड़ेगी। और अगर आपने ढूंढनी शुरू कर दी तो आपके कमाने की जो चांसेस है ये आपको हर बार बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो तीसरी कंपनी की जो डिटेल है वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो तीसरी कंपनी की जो डिटेल है ये आपके सामने आ गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग हुडको लिमिटेड की बिल्कुल बात कर रहे हैं। और इस कंपनी की अगर आप प्राइस के ऊपर ध्यान दें तो ये आपको 45 रुपए का आसपास ट्रेड कर रहा है। और इस लेवल पे अगर आपने 50 शेयर उठाना शुरू कर दिया तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ये तकरीबन 2025 के आसपास देखने को मिलेगा। और ये अमाउंट अगर आप हर मंथ लगाते हो तो बाजार में कमाने की अगर आप बात करें तो इसका जो बुक वैल्यू है जो कि आपको 65 के आसपास देखने को मिल रहा है ये आपको पहला पॉसिबल टारगेट नजर आएगा। और आपको इसमें क्यों निवेश करना चाहिए, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लें या फिर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख लें ये आपको तकरीबन 13% की जो रिटर्न है ये हर साल आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर देती है। और क्यों आपको इसमें निवेश करना चाहिए, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है ये आपको तकरीबन 90% के आसपास देखने को मिलेगा। और इससे आपको क्लियर संकेत जाता है कि बाजार में ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको बिल्कुल सेफ नजर आएगा। और अगर आप एक और एडिशनल पॉइंट की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 9,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। और इसके सामने अगर आप रिजर्व देखें तो तकरीबन 11,500 करोड़ का जो रिजर्व है ये आपको साफ बताएगा कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जहां पर इसके फ्यूचर पर सवाल उठ जाए तो ये जो रिजर्व है इसको ढाल की तरह काम आएगी। और साथ में अगर आप डिविडेंड की बात करें तो यहां पर भी तकरीबन 2% के जो डिविडेंड है ये आपको एडिशनल कमाई की तरह दिखाई पड़ेगा। तो अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा और चौथी कंपनी की जो डिटेल है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो चौथी कंपनी की जो डिटेल है ये आपके सामने आ गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग NHPC लिमिटेड की बिल्कुल बात कर रहे हैं। और अगर आप इस कंपनी के प्राइस के ऊपर ध्यान दें
तो ये आपको 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इस लेवल पर अगर आपने 100 शेयर का SIP लेना शुरू कर दिया तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ये तकरीबन 2580 के आसपास देखने को मिलेगी। और इस लेवल के आसपास मैं आपको क्यों निवेश की सलाह दे रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 25,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। और इसके सामने अगर आप रिजर्व की बात करें तो 23,000 करोड़ का जो रिजर्व है ये आपको साफ बताता है कि बाजार में इस कंपनी पर कोई भी मुसीबत आएगी तो सबसे पहले ये जो रिजर्व है ये आपको ढाल की तरह काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और आपको क्यों इसमें निवेश करना चाहिए, इसके पीछे अगर आप एक और कारण देखें तो अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लें, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लें, ये आपको 10% का जो रिटर्न है ये आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर बांटता है। और साथ में अगर आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो तकरीबन 71% की जो होल्डिंग है ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास देखने को मिलेगी। और इसके साथ अगर आप बुक वैल्यू के ऊपर नजर डालें तो 33 रुपए का जो बुक वैल्यू है ये आपको अभी के सामने देखने को मिलेगा। तो इसके कंपनी में आप करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो ऑलरेडी आपको काफी सस्ता नजर आ रहा है। और इस कारण से अगर आप ध्यान दें तो यहां से कैपिटल एप्रिसिएशन की जो बातें हैं ये तो आपको दिखाई पड़ेगी ही, साथ में अगर आप डिविडेंड की बात करें तो 5% का जो डिविडेंड है ये आपको हर साल बांटेगा। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो ड्यूल बेनिफिट में सबसे बेहतर जो कंपनी है ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो पांचवी और आखिरी कंपनी की जो डिटेल है वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो पांचवी और आखिरी कंपनी की जो डिटेल है ये आपके सामने आ गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की बिल्कुल बात कर रहे हैं। और अगर आप इस बैंक की बात करें तो ये प्राइवेट सेक्टर का आपको दूसरा सबसे बड़ा HDFC बैंक नजर आएगा। और इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो तकरीबन 60% का जो हिस्सा है जो कि इसके टोटल बिजनेस का नजर आएगा ये आपको रिटेल सेक्शन से आता है। और इस रीजन से अगर आप देखें तो बाजार में जैसे जैसे रिटेल लोन बढ़ेगा वैसे वैसे इस बैंक की जो किस्मत है ये भी आपको चेंज होती हुई दिखाई पड़ेगी। और अगर आप इस बैंक के अभी के प्राइस के ऊपर ध्यान दें तो ये आपको 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इस लेवल पे अगर आपने 50-50 शेयर की SIP लेनी शुरू कर दी तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ये तकरीबन 2500 के आसपास देखने को मिलेगा। और इस 2500 को अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया तो जिस तरह के कामकाज ये बैंक करती है मुझे लगता है मिनिमम जो टारगेट है ये तकरीबन आपको 100 से 150 के आसपास देखने को मिलेगा। और क्यों मैं आपको इसमें निवेश की सलाह दे रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो चाहे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लें या फिर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख लें ये आपको लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और साथ में अगर आप रिजर्व की बात करें तो 11,000 करोड़ का जो रिजर्व है ये आपको इस बैंक के पास देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर आप FIs की बात कर लें या फिर आप DIs की बात कर लें ये लगातार माल बढ़ाते जा रहे हैं। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो अगर आपने इसको सही मौके पे पकड़ लिया तो यहां से मल्टी बैगर जो रिटर्न है ये आपको डेफिनेटली बना कर देंगे। तो ये जो 5 शेयर मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं मेरी सलाह आपसे रहने वाली है कि आपको इन 5 शेयर के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। और आपकी रिसर्च में जो भी आपको बेहतर लगता है उस पर अगर आपने SIP लगानी शुरू कर दी तो मुझे लगता है कि मल्टी बैगर जो रिटर्न है ये आपको डेफिनेटली बना कर देगा। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके एंकरेज करें। थैंक यू।